नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों पर के बहिष्कार का फैसला लिया है। 14 ऐसे एंकर जो लगातार शाम को डिबेट्स की मंडी सजाते और उस मंडी में वो नफरत का बाजार खोलते और उस नफरत को वहाँ से बेचने का काम करते। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब जो 14 एंकर हैं उन 14 एंकर का वह बहिष्कार करेंगे। उनके शो में नहीं जाएंगे, उनके डिबेट्स में नहीं जाएंगे। जब वो डिबेट्स में जाएंगे नहीं तो उनको जो बोलना है वो अपना बोलते रहें। जैसे ही 14 एंकरों के बहिष्कार का फैसला इंडिया ने किया, वैसे ही पूरी मीडिया में भूचाल आ गया। भूचाल इसलिए आ गया कि उन्हें खतरा पैदा हो गया। अब वो लोकतंत्र की बात करने लगे, अब वो ये बात करने लगे कि कहने की आज़ादी की बात करने लगे कि बात करने की आज़ादी। अब वो तमाम तरीके की वो बातें करने लगे जिसके लिए विपक्षी गठबंधन बहुत समय से मीडिया से कह रहा था कि वो मीडिया उसको कोई बात नहीं कहने देता, बात बोलने नहीं देता, और जो उनके मुद्दे होते हैं वो सारे ध्रुवीकरण को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के होते हैं। वो नफरत से भरे एजेंडे उसको चलाते हैं, और जब नफरत से भरा एजेंडा होगा तो देश में नफरत बढ़ेगी। इसीलिए फैसला लिया कि अब इस गठबंधन का इस जो 14 एंकर हैं उनके सोच में अब कोई भी प्रवक्ता नेता इंडिया गठबंधन का नहीं जाएगा। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सारे एंकर्स जिनको बैन किया गया है वह अब खुल के आने लगे, ट्वीट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो हम तो राष्ट्रहित की बात कर रहे थे, हम तो देश हित की बात कर रहे थे, और विपक्षी गठबंधन चाहता है कि उनके अनुसार प्रश्न हो। ऐसा हो नहीं सकता। अरे नहीं, विपक्षी गठबंधन के अनुसार प्रश्न नहीं, आप सत्ता के अनुसार ही प्रश्न करते रहें। और ज़्यादातर सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो तो मीडिया को चरण चुंबक, जो गोदी मीडिया है इसको चरण चुंबक की संज्ञा दे चुकी हैं। और वो कहती हैं कि आप अपना नफरती जो एजेंडा है इसको चलाते रहिए, अकेले चलाते रहिए। पवन खेड़ा कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका ट्वीट भी आया है, और ट्वीट के बाद उन्होंने जो 14 एंकरों पर बहिष्कार की एक लिस्ट जारी की, जिसमें सुधीर चौधरी भी हैं आज तक से, जिसमें चित्रा त्रिपाठी भी हैं आज तक से, जिसमें अदिति त्यागी हैं। अदिति त्यागी का आपने देखा ही होगा ट्वीट, जो उन्होंने लिखा है कि मैं त्यागी हूँ, डरूंगी नहीं। अब अपनी जाति का सहारा लेने लग गई। उसमें अमीश देवगन हैं, उसमें अमन चोपड़ा हैं, और भी कई एंकर हैं। ये प्रमुख नाम है। अर्णा गोस्वामी हैं, उसमें पाठशाला वाले भी हैं, सुशांत सिन्हा। तो ये 14 एंकर हैं जिनको इंडिया गठबंधन ने अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को बोल दिया है कि इनके डिबेट्स में नहीं जाना है, इनको कोई बाइट नहीं देनी है, इनको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो गई? 9.5 साल लगभग होने को हैं, मोदी सरकार सत्ता में है। पवन खेड़ा का आप ये बयान सुन रहे हैं। पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है, पवन खेड़ा ने कहा है कि हम इस नफरती मंडी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। जो ये लोग नफरत लगातार फैला रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इनको जो भी एक तरफा कहना है बिल्कुल कहें, अब और स्वतंत्रता है। उनका ये बयान सुन लें। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। We do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया।
को अगर आप याद करें, 2014 से पहले की स्थिति देखें मीडिया की, तो मीडिया की स्थिति ये थी कि वो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी फोटो लगा करके और पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ खबरें चलाती थी। कोई मीडिया को डर नहीं था, कोई मीडिया को भय नहीं था, यही सब एंकर थे। लेकिन तब इतनी स्वतंत्रता थी कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी सरकार के खिलाफ चलाने में खबर। लेकिन 2014 के बाद ऐसा दौर शुरू हुआ जहां पर मीडिया सरकार द्वारा तय एजेंडे, सरकार द्वारा दिए गए एजेंडे को चलाने में व्यस्त हो गई। जहां किसी डिबेट्स में कोई विपक्ष का नेता, विपक्ष का प्रवक्ता जिसे बोलने नहीं दिया जाता और वही जो एजेंडा वो चला रहे हैं उसको ही साबित करने में लग जाएं। उसमें 2 लोग ऐसे बैठा दिए जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हुए, वो भी बीजेपी की कार्यकर्ता, कोई संघ का विचारक बैठ गया। पूरी मंडली एक तरीके से कहें तो बीजेपी की लोगों की लग गई। इसके बाद विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष से बहुत समय से ये आशा थी कि विपक्ष इस पर सोच रहा था कि इनका बहिष्कार किया जाए और आखिर में ये ऐसा निर्णय हुआ, ये पहली बार इतिहास में ऐसा निर्णय हुआ भारत के जहां विपक्ष ने मीडिया के इन जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानते थे उनको आईना दिखाने का काम किया, उनका बहिष्कार कर दिया। हालांकि वो लोग, चाहे वो अमीश देवगन का आप ट्वीट देख लें, चाहे वो अमन चोपड़ा का ट्वीट देख लें या फिर सुशांत सिन्हा का ट्वीट देख लें, सभी के आप अगर ट्वीट देखेंगे तो सबका लगभग वही है कि वो देश की आवाज़ उठा रहे थे, वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, वह उठाना वो जारी रखेंगे। अरे कमाल कर दिया, डेली वही एजेंडा। अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ किसी में इतनी हिम्मत नहीं पत्रकार में जो सरकार से सवाल कर सके, मोदी जी से सवाल कर सके, अमित शाह से सवाल कर सके या फिर योगी जी से सवाल कर सके। मीडिया में इतनी भी रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। और उसका उदाहरण जब G20 संपन्न हुआ और G20 संपन्न होने के बाद बीजेपी दफ्तर में, दिल्ली स्थित बीजेपी के दफ्तर में मोदी का भव्य स्वागत हो रहा, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 4 हमारे जवान शहीद हो गए जिसमें 3 अफसर थे। एक तरफ चीख पुकारें थी, घर परिवार के लोग चीख चिल्ला रहे थे, विलाप कर रहे थे, दूसरी ओर सरकार और उनके लोग जश्न मनाने में लगे थे। क्या किसी मीडिया के पत्रकारों में इतनी नैतिक साहस बचा कि मोदी जी से सवाल कर सकें, सरकार से सवाल कर सकें कि आपने एक तरफ जब जवान शहीद हो गए तो आपने कैसे ये हिम्मत की कि आप जश्न मना रहे, फूलों की बारिश हो रही है, फूल बरस रहे हैं, मोदी जी अभिवादन कर रहे हैं जैसा कि उनका स्टाइल है। लेकिन किसी मीडिया ने हिम्मत नहीं की। एक मीडिया पे चल रहा था, आज तक मैं देख रहा था, सिकंदर वही कहलाता। बताइए क्या इसमें सिकंदर वाली बात कौन सी आ गई? क्या ऐसा कर दिया G20 का सम्मेलन? पहले कभी नहीं हुआ या और देशों ने कभी किया नहीं है, या किसी का ट्वीट नहीं आया। क्या आप कहेंगे? जनरल BK सिंह ने 7:12 पर ट्वीट किया, ये जानकारी दी कि हमारे अफसर शहीद हो गए हैं और 7:48 बीजेपी फोटो डाल रही है, उनका स्वागत हो रहा है वहां पर, मोदी जी का स्वागत, जिसमें राजनाथ सिंह भी हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और सभी बड़े नेता हैं। वहाँ स्वागत हो रहा है। एक तरफ हमारे सेना के जवान शहीद हो गए, उनका परिवार बिलख रहा है, उनका छोटा बच्चा बिलख रहा है, अपने पिता को ढूंढ रहा है। लेकिन एक बुजुर्ग बाप जिसका बेटा चला गया, शहीद हो गया, एक विधवा जिसका पति चला गया, वो विलाप कर रहे हैं और एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? देश के जवानों के नाम पर आप वोट तो मांग लेते हैं, उनकी फोटो लगा करके आप वोट मांग लेते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर वो शहीद हो जाएं तो आपके पास समय नहीं है उसको ट्वीट कर दें। क्या इस जश्न को रोका नहीं जा सकता था जब सूचना पहले मिल गई? जनरल BK सिंह ने ये डाला, ट्वीट किया, सरकार को भी पता होगा, लेकिन जश्न नहीं रुकना चाहिए। जो हो जाए हो जाए। सेना के जवान मर गए, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है? अगले दिन लगा कि शायद जो शहीद हुए उनके परिवारों से मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। लेकिन फिर पहुंच गए कहाँ? मध्य प्रदेश पहुंच गए, छत्तीसगढ़ पहुंच गए, रैली हो रही है, फूल बरस रहे हैं, अभिवादन हो रहा है। वही स्टाइल जो मोदी जी का होता है।
10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा और ये शिलान्यास स्वयं कोई फर्क नहीं पड़ता है। द टेलीग्राफ ने हिम्मत करके एक हेडिंग लगा दिया इनके खिलाफ। उन्होंने लगा दिया व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? G20 तो और जगह भी होता है, लेकिन नहीं, वो तो विजयी मुद्रा में ऐसा कभी हुआ नहीं। दिखाना यही है। तो ये एंकर जिनको बहिष्कृत किया गया है, जो चैनल, उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, आपने पूछा नहीं ये सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है? ये क्यों जश्न में डूबे मोदी हैं और दूसरे तरफ शोक में डूबे हुए वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, शहीद हो गए वो देश की रक्षा करते हुए। लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इनको गोदी मीडिया कहा गया। जब गोदी मीडिया कहते हैं तो फिर कहते हैं कि अरे हम तो पत्रकारिता कर रहे थे। ये तो आपातकाल वाली स्थिति हो गई। अब देखिए इन सभी का एक एक कर करके अर्णब गोस्वामी को सुन लीजिए पहले। And I want to say to them today, as they bring out this laughable, ridiculous boycott threat, bring it on. The people of this country are with us, with me. You have Farooq Abdullah and Mehbooba Mufti on your side. We have the nation on our side. You can never fight Republic because the nation is with Republic and Republic does not compromise. We are not dying. I certainly am not dying to get these fake, stupid Manishankar Iyer types on our show. But we will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. For we believe in our forces, our armed forces who Rahul Gandhi regularly mocks and makes fun of and attacks. And we want to know what secret deal Sonia Gandhi got her son to sign with the Chinese. अर्णब गोस्वामी को सुन लिया होगा किस तरीके से अपने को पत्रकार साबित कर रहे हैं। लेकिन इनकी हरकत, इनके हेडिंग्स देखिए न्यूज चैनल पे, आप इनकी पूरी डिबेट्स देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने आखिर में 9.5 साल तक किया क्या। विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाया, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया, ध्रुवीकरण का एजेंडा चलाया। अब सुधीर चौधरी आज तक में जो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के आते हैं, पहले वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन इस समय जब उनको उस बहिष्कार की लिस्ट में डाल दिया गया तो उनका भी दर्द उछल के आ गया। उन्होंने भी अपने कार्यक्रम में बोला कि विपक्ष हमको हमारा बहिष्कार कर रहा है, हम सवाल पूछते रहेंगे। सवाल पूछना कहाँ से गलत? अरे सवाल कहाँ पूछते हो भैया? विपक्ष से सवाल नहीं पूछना है, सरकार से सवाल पूछना है। लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें। अंजना ओम कश्यप वो कम से कम इस लिस्ट में आने से बच गई, क्योंकि उन्होंने कुछ समय से अपना रवैया चेंज किया और उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा भी कि जो कुछ पत्रकार हैं जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, पहले वे झुक के चल रहे थे और झुकते झुकते वो रेंगने लगे हैं, और यही पत्रकारिता की आजकल हकीकत है। मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो उतना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग यहां पर हैं, मौसम खराब है, पेटी बांध के रहिए, लेकिन टिके रहिए। इनके शो देखिए, इनके 8 ट्वीट देख लीजिए। लगातार सरकार के पक्ष में ट्वीट करते हैं, विपक्ष को चिढ़ाने का काम करते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाते रहते हैं। क्या बताएंगे कि एक भी शो विपक्ष की बात को उठा करके किया हो, जनता की बात को उठाने का काम किया हो, या कोई ट्वीट ऐसा कर दिया हो जो लगे कि ये विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्ष की जो बात है उसको भी हमने उठाने का काम किया है। जब एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी कार्यक्रम नहीं किया, फिर ये सफाई क्यों देते घूम रहे हो? लोग जानते हैं कि तुम्हें रीढ़ की हड्डी नहीं रही। और जब लिस्ट में नाम आया तो आगे आगे दिखाने के लिए, सरकार के लिए, देखिए हम आपके कितने वफादार हैं, देखिए हमारा नाम तो चाटुकार पत्रकारों में आ गया है, दलाल पत्रकारों में हमारा नाम शामिल कर दिया गया है। बीजेपी के लोग, बीजेपी इसमें कूद पड़ी, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ट्वीट करने लगे। इनके जो IT सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनका भी ट्वीट आ गया। वो कह रहे हैं ये तो लोकतंत्र की हत्या है, आपातकाल लग गया है। अरे याद करिए 2014, अमित मालवीय खुद डाला इन्होंने ट्वीट, बीजेपी ने खुद ट्वीट किया और NDTV की बहिष्कार की घोषणा की जब रवीश कुमार NDTV में हुआ करते थे। कोई प्रवक्ता जाता था? कौन सा आपातकाल था? अरे आपकी सत्ता है और आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, अब जो पत्रकार हैं
जो कह रहे हैं, जो गोदी पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष मीडिया की आवाज को दबाना चाहता है। अरे भैया, मीडिया की आवाज कैसे दबा लेंगे? सत्ता में है नहीं वो, केंद्र में इनकी सरकार, राज्यों में, कई बड़े राज्यों में इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार है, ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, तो आपकी आवाज कौन दबाएगा? वही दबा रहे हैं जिनकी आप रोज अंधभक्ति में लगे रहते हैं, और अंधभक्ति में वह सीमा भी पार कर गए जहां से आप पत्रकार कहलाने लायक नहीं बचे। और जब 14 की लिस्ट पड़ी, आप कितना भी सफाई दें, कितना भी कुछ कर लें, कितने भी ट्वीट कर लें, लेकिन एक बात तो है, ये लिस्ट देख करके घड़ों पानी तो पड़ गया होगा, शर्मिंदगी तो हुई होगी कि हमारा उन लोगों में नाम है भारतवर्ष के जिनको चाटुकार घोषित कर दिया गया, चरण चुंबक घोषित कर दिया गया, जिसको दलाल पत्रकार घोषित कर दिया गया, सत्ता पोषित पत्रकार घोषित कर दिया गया। तो दर्द तो होगा, और दर्द उठना भी स्वाभाविक है। बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी। भैया, ये तो ठीक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। अब ये भी उन्होंने, ये जो रोड डेली लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। अरे भाई, क्या लोकतंत्र की हत्या है? आपको जब एक तरफा कार्यक्रम चलाना है, एक तरफा एजेंडा करना है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम करना है, तो अब आपको विपक्ष के लोगों की आवश्यकता क्यों है? उनके प्रवक्ताओं की आवश्यकता क्यों है? आप बैठिए, बीजेपी के लोग बैठेंगे, और उन्हीं के 2-3 लोग और बैठा लीजिए जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे, उनको बैठा करके एक तरफा बात बोलिए, 1 घंटा बोलिए, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटे चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? विपक्ष की इच्छा है, इंडिया की इच्छा है, वो जैसे भी चाहे वो जाए, उसका मन है कि जिससे चाहे बात करे, जिससे चाहे ना बात करे। इसमें जो ये फैसला लिया वो सही निर्णय है। इसलिए सही निर्णय है कि ऐसी बहसों में जाने का क्या फायदा, जहां देश में नफरत बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वही ये जो एंकर हैं सरकार के पक्ष में एक एजेंडा सेट करते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जिससे समाज में बिखराव हो जाए। तो देशद्रोही काम ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना बहुत जरूरी था। भारतीय मीडिया की आपने इससे ज्यादा दुर्दशा तो देखी नहीं होगी। 181 देशों में हमारा जो मीडिया इंडेक्स है, मीडिया कहाँ है? 161वें नंबर पर, बिल्कुल जमीन में नहीं, धरातल में चली गई, पाताल में चली गई। इस मीडिया का और छोड़िए, अभी तो 14 एंकरों को बहिष्कृत किया गया। अगर आप देखें तो बहुत सारे अभी एंकर ऐसे हैं जिनको अभी इस लिस्ट में शामिल होना बाकी है। हो सकता है बहुतों में छटपटाहट भी हो कि हमारी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं आया। आप चिंता न करिए, आपका भी नाम आ जाएगा। आप कोशिश करते रहिए, आप और ज्यादा नफरत का एजेंडा चलाइए। हो सकता है अगली बार इंडिया गठबंधन आपकी भी बात सुन ले, आपको भी उस लिस्ट में शामिल कर दे, जिससे अब आप सत्ता के आका से जाकर के कह सकें कि देखिए, आपकी भक्ति में हमने कोई कमी नहीं की। अगर भक्ति में कमी की होती तो हमारा नाम लिस्ट में ना होता। हमने आपकी भक्ति करी, इसलिए ये लिस्ट में नाम आ गया है। जो पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं, तब नहीं बोले जब कई लोगों को जेल भेज दिया गया। पत्रकारों को मिर्जापुर मिड डे मील की खबर छापने पर पत्रकार पर FIR हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब कोई बोला नहीं बोला, क्योंकि सरकार का एजेंडा चलाने वाले चट पर कैसे बोल सकते हैं। जब बलिया में पर्चा लीक होने की खबर, पर्चा लीक कराने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ जब खबर छाप दी गई, तो फिर 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने लोग बोले, कितने पत्रकार बोले, कितने कार्यक्रम चले? नहीं चले। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना हो जाती थी बलात्कार की, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो याद करो, अखिलेश यादव की फोटो लगा करके प्रचारित किया जाता था कि जंगल राज। लेकिन अब कोई ऐसी घटना हो जाए, क्या मुख्यमंत्री का फोटो लगाया जाता है या उस खबर को दबाने का प्रयास किया जाता है? इसी मीडिया के द्वारा आप इनके कोई भी कार्यक्रम देख लें, इसी तरीके का कार्यक्रम। भारत बना विश्व गुरु, भारत का बजरा विश्व में डंका, मोदी ने दिखाया दुनिया को रास्ता, ये हेडिंग्स हैं इसी मीडिया के। और वही मीडिया आज लोकतंत्र और पत्रकारिता की दुहाई दे रहा है। अरे पत्रकारिता तो आपकी बहुत पहले मर चुकी है, बस केवल उसका जो कहते हैं क्रियाकर्म बाकी रह गया है। सब कुछ तो खत्म कर दिया। अब बदनामी तो होगी। जब ये बहिष्कार हुआ तो ये खबर देश में ही नहीं विदेश में भी जाएगी कि भारत में भी पत्रकार कुछ ऐसे हैं जिनका बहिष्कार कर दिया विपक्ष ने। इसलिए क्योंकि वो सरकार सत्ता द्वारा पोषित थे, सरकार के हिसाब से एजेंडा चलाते थे, सरकार के कहने पर एजेंडा सेट करते थे और विपक्ष के आवाज को दबाने का काम कर रहे थे, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे थे। ये जब काला कलंक लगेगा तो छटपटाहट तो होगी। अशोक श्रीवास्तव बोल रहे हैं दूरदर्शन वाले कि हमारे पिताजी ने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई थी, मैं भी उठाऊंगा। अरे आप क्या आवाज उठा रहे हैं? आप रोड डेली बीजेपी के पक्ष में
ट्वीट कर रहे हैं। अमन चोपड़ा बीजेपी के पक्ष में करते हैं ट्वीट, अमीश देवगन करते हैं, सुधीर चौधरी करते हैं, नाविका कुमार को आप देख लीजिए। बेशर्मी के साथ ये लोग पूरी तरीके से सत्ता के पक्ष में बात कर। स्मृति ईरानी याद होंगी ना, स्मृति ईरानी, उनसे अमेठी में एक पत्रकार ने कोई प्रश्न पूछ दिया, उन्होंने कहा मैं आपकी शिकायत करूंगी, आपके मालिक से शिकायत करूंगा, और उसको नौकरी से निकलवा दिया। यही है, उन्हीं की सत्ता की गुलामी कर रहे हो। एक मंत्री से सवाल एक पत्रकार ने पूछ दिया उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ भी FIR हुई ना, लेकिन संभल की बात है। लेकिन उस पर मीडिया नहीं बोलेगी, क्योंकि मीडिया तो मालिक के हुक्म की गुलाम है। जो ये पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया है, वो मालिक के हुक्म की गुलाम है। अब देखते हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब मीडिया क्या करेगी। मीडिया के लिए दो दिक्कतें बहुत बड़ी आ गई हैं। एक तो विपक्ष के नेता उसमें होंगे नहीं, अब केवल सरकार के लोग होंगे और उनको जो चाहिए अपना गपशप करते रहें बैठ करके चैनल पर, जिनका उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। और दूसरी दिक्कत ये भी होगी, जब विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे, क्या विपक्ष के लोग या विपक्ष की जहां सरकार है, राज्य सरकार है, वो इन चैनलों को ऐड देना बंद करेंगी, विज्ञापन देना बंद कर देंगी। अगर वो कहीं ये कदम भी उठा लें, फिर देखो इनका क्या होता है गोदी मीडिया का। और इनके साथ यही व्यवहार होना चाहिए जिसने अपना धर्म त्याग दिया, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता त्याग दी, जो उनका कर्तव्य था उसको त्याग दिया। हम मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ में घुन लग गई, वो भरभरा के गिर रहा है। इसमें कुछ ही पत्रकार बचे हैं जो अभी भी देश की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिसने भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन बड़े पत्रकारों को चैनल से निकाल के बाहर कर दिया गया। आज वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हालांकि जनता का समर्थन उनको मिल गया, लेकिन सत्ता के लोग देखें, सत्ता को चाटकारता चाहिए। और ये लोग जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जिनका बहिष्कार किया गया, सत्ता की चाटकारी में अपना समय बिताते हैं। देखते हैं आगे की रणनीति और क्या होगी, लेकिन ये बहुत जबरदस्त फैसला था, ये होना ही चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन समय लगा। और ये जो फैसला आया, इससे मीडिया इस समय बिलबिला रही है। NVDA का भी एक लेटर आ गया, NVDA ने भी लेटर जारी करा कि ये ठीक नहीं है, मीडिया का जो पत्रकारों का बहिष्कार है ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरे ये भी तो बता दो कि लोकतंत्र का जब ये लोग चीरहरण कर रहे थे, जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे थे, जब ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे यही पत्रकार और चैनल, तब आपने एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते इन पर अंकुश लगाने का काम क्यों नहीं किया? तब लेटर क्यों नहीं जारी किया कि आप भी सरकार की भक्ति में लीन हो गए और अब लेटर जारी करके अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? ये अगर पहले कर लिया होता तो आज ये स्थिति जो हास्यास्पद स्थिति बन गई है मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए, वह नहीं होती। हमारी जगहसाई नहीं होती कि जिस तरीके से हमारी मीडिया यहाँ पर है। इससे पहले कि आज की बात बंद करें, आज का वीडियो खत्म करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।